पुलिस ने उस पर कोई तत्काल एक्शन नहीं लिया। पहली बात, अगर तत्काल एक्शन ली होती पुलिस, गोरखपुर की पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी। जिले से हाँ, ये जो कांड हुआ ये जो है गोरखपुर से हुआ है जी। और वो मासूम बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है वो पुलिस वाला जो किया है जी, वो अपराधी है। पहले भी साथ वो ये काम कर चुका है। पुलिस वाला हाँ, अपराधी। हाँ, अपराधी है वो। जो सरकार बनती है कहती है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, उन बेटियों का सम्मान, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और जो रक्षक है वही अगर भक्षक बन जाए तो फिर न्याय कहाँ? इस बात का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब देना होगा कि जब माफिया मुक्त राज बन चुका है तो ऐसे गुंडों को शरण कौन दे रहा है कि अपराधी अभिषेक यादव को फांसी हो। कहावत है, किसी ने कही है कि जिनकी औलाद ना हो वो औलाद का दर्द क्या समझे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को इस मामले को संज्ञान लेना होगा। इस तरीके के केस ज़्यादातर मामलों में दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सीएम जी को और गोरखपुर के जो डीएम है, एसडीएम है, उनको जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई करनी होगी। वरना जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के खस्ता स्कूलों की हालत पर्दे के पीछे से पर्दे के सामने आ रही है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जितनी बेटियां पीड़ित हैं वो सब सड़क पर निकलकर धरना देंगे। आइए एक बार जान लेते हैं सबकी क्या राय है, क्या मांग है आपकी, मुख्य मांग क्या है? हमारी यही मांग है दीपिका शर्मा के लिए हम लोग धरना बैठे हैं। तब तक तो हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी, यहाँ से हिलेंगे नहीं। चाचा क्या मांग है, मेन मांग क्या है, मुख्य मांग? मुख्य मांग क्या है कि उस पीड़ित परिवार को जो है उसकी मदद की जाए। जी हाँ, क्या मांग है, मुख्य मांग? बिल्कुल न्याय के लिए हम लोग बैठे हैं और न्याय के लिए बैठे रहेंगे। अध्यक्ष जी क्या मांग है? दीपिका शर्मा को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, दोषी को फांसी जरूरी है। फांसी मिलनी चाहिए, फांसी पे चढ़ना चाहिए आपको? बिल्कुल हमारा फांसी पे चढ़ना चाहिए आरोपी या नहीं? क्यों नहीं करना चाहिए? चढ़ना चाहिए ना। आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं? गोरखपुर में दीपिका शर्मा 10 साल की बच्ची, जितनी ही वो मासूम थी उतनी ही होनहार थी। उसका अपहरण एक पुलिस कर्मी द्वारा किया गया और तत्काल परिजनों द्वारा इत्तला दी गई पुलिस को कि हमारे बच्ची नहीं मिल रही है, परंतु पुलिस ने उस पर कोई तत्काल एक्शन नहीं लिया। पहली बात, अगर तत्काल एक्शन ली होती पुलिस, गोरखपुर की पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, तो शायद बच्ची की जान बच सकती थी। दूसरी बात कि जो पुलिस वाला अपहरण किया उसके बाद दरिंदगी के साथ शर्मनाक कृत्य किया, उसके बाद उसकी हत्या किया, अभी तक न तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस विभाग ने खेद जताया और न ही जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगा। पहला काम ये होना चाहिए था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश सरकार का, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, उसको तत्काल करना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के लोगों से। भाई कर तो रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माफिया मुक्त राज बन रहा है। कौन लोग हैं फिर? माफियाओं का राज है। आप खुद देख लीजिए कि खुद सरकारी कर्मचारी या माफिया बने हुए हैं, व्यभिचारी बने हुए हैं। तो ये होना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश की जनता से तुरंत माफ़ी, बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ये भी नहीं हुआ। और हम लोगों की मांग है, पीस पार्टी की मांग है, उत्तर प्रदेश पीस पार्टी की मांग है कि पीड़ित परिजनों को तुरंत अविलंब, जो भी गोरखपुर पुलिस द्वारा एक घोषणा की गई कप्तान द्वारा, पुलिस कप्तान द्वारा, कि 1 दिन का पुलिस कर्मियों का, सभी गोरखपुर के पुलिस कर्मियों का 1 दिन का वेतन दिया जाएगा परिजनों को, पीड़ित परिजनों को। वो अविलंब वो घोषणा करें कि कितनी राशि हो गई, कब देंगे, कैसे देंगे। दूसरी बात, परिवार बहुत ही निर्धन है, तो उसको आवास, पक्का आवास, वो भी बढ़िया आवास। माफ करिएगा बात आपकी काट रहा हूँ, गोरखपुर के किस थाने का मामला अगर आप स्पष्ट कर दें तो हो सकता हो मुख्यमंत्री जी कार्रवाई में तेजी लाएं। कोतवाली का मामला है जी, जी, कोतवाली का मामला है, कोतवाली थाना क्षेत्र का। जी जी जी।
अब कहिए क्या अपील है मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा भी सदर गोरखपुर है, जी उनका जिला भी गोरखपुर है, और गोरखपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश उनका है, पूरे उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया हैं वो। परंतु अभी तक पीड़ित परिजनों को किसी भी तरह का, चाहे आर्थिक हो, चाहे आवास हो, और चाहे कृषि योग्य भूमि की बात हो, चाहे अपराधी को दंडात्मक रूप से पनिश करने की बात हो, अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई दिख नहीं रही है। तो इसलिए पीस पार्टी उत्तर प्रदेश धरने पे बैठी हुई है, और जिस परिवार की, जिस समाज की लड़की थी, नाई समाज की, उस समाज से हमारे भाई बैठे हुए हैं, नौल किशोर शर्मा जी, और ये अभी नहीं, जब से ये घटना हुई है तभी से लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। और इसके पहले भी ये, चाहे किसी भी समाज की बात रही हो, उत्पीड़न होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो ये लगातार उठाते हैं। पीस पार्टी उठाती रहती है इन मुद्दों को, लेकिन अभी तक गोरखपुर से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में पीस पार्टी ने अपनी आवाज़, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है, यत्न किया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी तवज्जो नहीं मिली है। तवज्जो नहीं मिली, और इसलिए पीस पार्टी का सरकार से अनुरोध है, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी जल्द से जल्द कार्रवाई करे अपराधी के ऊपर, उसको कम से कम फांसी की सज़ा हो, ऐसी सुनवाई होनी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और वकील बिक न जाए, जी इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और पीड़ित परिजनों को तुरंत आर्थिक मदद, आवास की व्यवस्था, और कृषि योग्य भूमि, और कम से कम परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए, ताकि उस परिवार का जीवन यापन सुगम हो सके, सरल हो सके। क्या पूरा मामला है, क्या आपकी मांगे हैं? गोरखपुर जनपद में एक 10 साल की मासूम बिटिया के साथ एक पुलिसकर्मी ने दुर्दांत अपराध बलात्कार के साथ एक ऐसी हत्या की है जो शायद ऐसे इतिहास में उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई होगी, जिसपे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का भी कलेजा फट गया, और जो न्यायालय FIR जो लिखी होगी उनके भी आंखों में आंसू आ गए होंगे। और न्यायालय के न्यायाधीश की तो मैं समझ सकता हूँ कि सबसे ये निंदनीय अब तक की अपराध है, और आदित्यनाथ जी के सरकार में हुआ है। निंदा प्रस्ताव भी सरकार ने, या एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। इसी की हम लोगों को लगता है कि वो मुख्यमंत्री सबके होने चाहिए, संविधान की शपथ लिए। हो सकता हो बात ना पहुंची। कौन से थाने का मामला है गोरखपुर में? कोतवाली थाने। कोतवाली क्षेत्र का। चाचा कहाँ आप बैठे हैं, कहाँ लखनऊ चले आए, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं मऊ जिले से। मऊ जिले से? हाँ, ये जो कांड हुआ ये जो है गोरखपुर से हुआ है जी। और वो मासूम बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है, वो पुलिस वाला जो किया है जी, वो अपराधी है। पहले भी शायद वो ये काम कर चुका है। पुलिस वाला अपराधी? हाँ, अपराधी है वो, और वो उसको तभी दंड नहीं मिला है। आज भी वो जो है केवल जेल में बंद है, केवल दिखावा है कि वो जेल में बंद है, बस यही है। उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं माफिया मुक्त है, बेटियां रात के 12 बजे मुख्यमंत्री हमारे जोगी जी कहता है कि ये बिल्कुल माफिया का सफाया है, लेकिन जितने माफिया जोगी जी ने पाला है, पूरा देश अब तक हो जा रहा है कि सब माफिया का गुरु हमारे जोगीनाथ जी हैं। एक जने बांध करके जोगी बन करके और वो देश में डफली पीते हैं उत्तर प्रदेश में कि हमने माफिया सफाया कर दिया, लेकिन जेल में बंद माफिया और इनके इशारे पर चल रहे हैं। क्या मांगे, मुख्य मांगे क्या हैं? अब मुख्य मांगे यही हम लोगों की है कि उस लड़की जो मासूम लड़की है उसको न्याय मिलना चाहिए। जो अधिकारियों ने वादा किया था उस वादे को अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ। ये बैनर है, आप देख सकते हैं, इस पे लिखा है 10 वर्षीय मासूम दीपिका शर्मा को न्याय दो। ये क्या मामला है पूरा? देखिए, मामला तो देश की हर बेटी, हर बहन का मामला है, हर महिला का मामला है। जो सरकार बनती है कहती है बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ।
उन बेटियों का सम्मान, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और जो रक्षक है वही अगर भक्षक बन जाए तो फिर न्याय कहाँ। ये जो बिल्डोज़र, बाबा का बिल्डोज़र पूरे भारत नहीं विश्व में मशहूर है, ये कहाँ है? केवल एक तरह के लोगों के लिए बिल्डोज़र है क्या? हमने तो सुना है कि बाबा का जो बिल्डोज़र है वो तत्काल न्याय करता है, न्यायालय तो बाद में न्याय करता है, बाबा की सरकार पहले न्याय करती है। तो वो न्याय कहाँ है? इस पीड़ित परिवार से महज कुछ कदमों या कुछ किलोमीटर की दूरी पर बच्ची का घर है, उस परिवार से क्यों नहीं बाबा मिलने गए? उस परिवार के लिए मैं देखता हूँ कि सरकार ऐलान करती है बहुत से मामलों में कि हम इतना आर्थिक मदद कर रहे हैं, सरकारी नौकरी। तो एक इस कमज़ोर परिवार, शर्मा परिवार की जो बच्ची है, इस कमज़ोर परिवार को क्या सरकार ने मदद की? मुझे अभी भाई लोगों से पता चला कि जो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने 1 महीने की अपनी तनख्वाह से कुछ अंश काट के देने के बाद वो भी केवल हवाई। तो ये चाहते क्या हैं? भारत ऐसा था जैसा इन लोगों ने बना दिया है। भारत की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी, इसको कहाँ किस धड़े पे ले जाना चाहते हैं ये? तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी पीस पार्टी के बैठे हुए हैं, उनसे भी आपकी बात हो रही थी। और हमारे शर्मा जी जो आजमगढ़ मंडल के अध्यक्ष पीस पार्टी के हैं, जिनके नेतृत्व में ये जो है ये धरना चल रहा है, तो उस परिवार से भी आप शर्मा जी आते हैं। तो इस तरीके से आदमी 1 माह पूरा हो चुका है, लमसम होने वाला है, 1 आध दिन पहले बाकी हो। आदमी कहाँ तक बर्दाश्त करे? जब सारी रास्ते ख़त्म हो जाते हैं तभी लोग आंदोलन करते हैं। कौन लोग हैं? जब माफिया मुक्त राज बन गया है, कोई है नहीं, सब मिट्टी में मिल गए हैं, ये कौन लोग हैं जो दरिंदगी कर रहे हैं? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मिट्टी में अगर मिल गए होते तो बाबा का बिल्डोजर अब तक चल गया होता। ये केवल इनको वोट की राजनीति करते हैं कि जिस पर बिल्डोजर चलाने से मेरा वोट बैंक, हमारे लोग एकत्र होंगे, उस पर बिल्डोजर चलते हैं। शर्मा जी एक दबे कुचले परिवार से, पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, जो दिन भर जीवन यापन करने के लिए हमको आपको हमारे आपके बाल कटिंग करके हम लोगों को जो आज हम अच्छे दिखते हैं उन्हीं की वजह से दिखते हैं। उस दबे कुचले परिवार, उस दबे कुचले समाज की बेटी वो थी, इस वजह से उसको न्याय नहीं दे रहे हैं। ये अगर अभी उन्हीं की बिरादरी से होती, ठाकुर ब्राह्मण या उन्हीं के उच्च कोटि के लोग होते, तो अभी 24 घंटा ना होता बिल्डोजर चल जाता। ये पहली घटना नहीं, रोज़ आए दिन घटनाएं हो रही हैं। इस बात का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब देना होगा कि जब माफिया मुक्त राज बन चुका है तो ऐसे गुंडों को शरण कौन दे रहा है? डॉक्टर हसीन जी मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारी मांग है, जो बेटी 10 वर्ष की पुलिस वाले ने एक रेप कांड करने के बाद उसकी हत्या कर दी, और आज तक गोरखपुर का प्रशासन और हमारी सरकार, बाबा जी की सरकार अभी तक न्याय नहीं दी है। न्याय के लिए ही हमारी पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आजमगढ़ जिले के मंडल अध्यक्ष नवल किशोर शर्मा जी के नेतृत्व में यह धरना चालू किया गया है इको गार्डन के अंदर, और न्याय की गुहार लगाई जा रही है इस प्रशासन से, इस देश के इस राज्य के मुख्यमंत्री से, इस देश के प्रधानमंत्री से, कि इस बच्ची को, मासूम बच्ची जो थी, जो अभी हंसने खेलने की उसकी उम्र थी और इस देश का भविष्य थी, आगे चल के हो सकता है वो भी कहीं डॉक्टर, इंजीनियर या IPS और IAS बनती, तो क्या है उसकी फैमिली के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। और वक्त रहते हुए अगर बाबा जी इस तरीके के जो हमारे रक्षक बने बैठे हुए हैं, भक्षक ही बन गए और उसको न्याय नहीं मिल पाया, तो इसकी मेन जिम्मेदार मैं कहता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार है। और दूसरी बात यह है कि उस गृह जनपद में मुख्यमंत्री जी के यहाँ ऐसा कांड अगर हो रहा है तो अदर जो जनपद हैं, जो ज़िले हैं, वहाँ पे कैसे लोग सेफ़ होंगे। और हमारी सरकार जो है वो इस चीज़ का आह्वान करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसी बेटी बच रही है? इसी तरीके से बेटी को बचाया जाएगा जब हमारे जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाएंगे। तो इसमें हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से कि जैसे हमें मालूम हुआ था कि हमारे भाइयों के ज़रिए से कि गोरखपुर ज़िले की जो पुलिस थी वहाँ पर एक दिन का अपना भत्ता जो वेतन है वो पीड़ित परिवार को देने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक वो राशि उन तक नहीं पहुँची है। कहावत है, किसी ने कही है कि
जिनकी औलाद ना हो वो औलाद का दर्द क्या समझे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को इस मामले को संज्ञान लेना होगा। इस तरीके के केस ज़्यादातर मामलों में दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सीएम जी को और गोरखपुर के जो डीएम है, एसडीएम है, उनको जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई करनी होगी, वरना जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के खस्ता स्कूलों की हालत पर्दे के पीछे से पर्दे के सामने आ रही है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जितनी बेटियां पीड़ित हैं वो सब सड़क पर निकलकर धरना देंगे। आइए एक बार जान लेते हैं सबकी क्या राय है, क्या मांग है आपकी, मुख्य मांग क्या है? हमारी यही मांग है, दीपिका शर्मा के लिए हम लोग धरना बैठे हैं, तब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी, यहाँ से हिलेंगे नहीं। चाचा क्या मांग है, मेन मांग क्या है, मुख्य मांग? मुख्य मांग क्या है कि उस पीड़ित परिवार को जो है न उसकी मदद की जाए। जी हाँ, क्या मांग है, मुख्य मांग? बिल्कुल न्याय के लिए हम लोग बैठे हैं और न्याय के लिए बैठे रहेंगे। अध्यक्ष जी क्या मांग है? दीपिका शर्मा को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, दोषी को फांसी जरूरी है। फांसी मिलनी चाहिए, फांसी पे चढ़ना चाहिए आपको? बिल्कुल हमारा फांसी पे चढ़ना चाहिए आरोपी या नहीं? क्यों नहीं करना चाहिए? चढ़ना चाहिए ना। आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं? मैं दीपिका शर्मा का मामा, गोरखपुर हत्याकांड, मैं बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि अपराधी अभिषेक यादव को फांसी हो, उसका बुलडोजर से घर ये कैसा मुख्यमंत्री जी का न्यायपालिका है? आप आरोपी का नाम भी बता रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी मुख्यमंत्री जी के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, उनको होम डिस्ट्रिक्ट, उनके महज मंदिर से 2-2.5 किलोमीटर दूर पे इस तरीके की घटना होती है, मुख्यमंत्री जी कोई संज्ञान में नहीं लेते हैं। मन से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले, पीड़ित परिवार से मिले और उनकी हाल जाने। प्रशासन द्वारा 30 तारीख को बॉडी बरामद होने के बाद पोस्टमार्टम होता है। पुलिस द्वारा पुलिस के मौखिक रूप से बोला जाता है कि आपको 1 करोड़ रुपया, एक सरकारी नौकरी और आपको पक्का मकान दिया जाएगा और जनपद के सभी पुलिसकर्मी एक दिन सहायता के रूप में देंगे, जिसमें कि आपकी मदद होगी। ये सब मौखिक वादा किए गए हैं और बोला गया कि बॉडी की अंतिम संस्कार करो, तुम्हारे साथ पुलिस खड़ी है, तुम्हारी मदद करेगी। अभी तक कोई सारा चीज़ आश्वासन है। पूरा मामला क्या है आप ज़्यादा अच्छे से बता देंगे? पुलिस की कस्टडी में हुआ है सब? जी, थोड़ा आप उधर हो जाइए। 28 तारीख को हमारी भांजी दीपिका शर्मा गई हॉस्पिटल में खाना खिलाई अपनी बड़ी बहन को। उसके बाद वहाँ से घर के लिए वापस हुई। पुलिस वाले ने रैन बसेरा के पास से उसको बैठाया कि तुमको घर छोड़ देंगे, और लेकर चला गया सुनसान जगह पे, जहाँ उसका जघन्य तरीके से अपराध किया, जिसमें उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ देता है, पैर की हड्डी तोड़ देता है और बुरी तरीके से उसको रेप करके उसको मार डालता है और उसके बाद नदी में उसका फेंक देता है बॉडी को। बॉडी बरामद होने के बाद इस तरीके का आश्वासन दिया गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए यहाँ पर वही पुलिस 1 दिन का वेतन देने की बात कर रही है, वही पुलिस गाड़ी में बैठा के उनके साथ दरिंदगी करती है। ये कैसा रवैया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस मामले पर जल्द संज्ञान लेना चाहिए। क्या चाहते हैं, आरोपी की फांसी की सजा हो? हम आरोपी को यही चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आरोपी को, अभिषेक यादव आरोपी को फांसी हो, उसका बुलडोजर से घर गिरवाया जाए ताकि हम लोगों को आत्मा को शांति मिले और हमारे पीड़ित परिवार, हमारे बहन को और हमारे रिंटू जीजा को, जो भी हमारे हैं रिश्तेदार हैं लोग, हमारे दीदी हैं, हमारी बहन है, वो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं, लोग बहुत गरीब हैं, उनको 1 करोड़ रुपया जो मौखिक रूप से वादा किया गया पुलिस द्वारा कि आप अपनी बॉडी का अंतिम संस्कार करो, पुलिस आपके साथ खड़ी है, उसको पूरा किया जाए।